स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से 2023 वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक की एक सीरीज दी जा रही है। ये जो हमारी क्वेश्चन बैंक की सीरीज है, इसमें इस बार हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास का इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस। इस सीरीज में हम लोग 10th क्लास और 12th क्लास दोनों को कवर कर रहे हैं, जो हमारा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों है। इसमें 12th क्लास का हम आईपी इंग्लिश मीडियम का देख रहे हैं। तो चलते हैं हम हमारे कंटेंट की तरफ। जो हमारा आईपी का पेपर है एमपी बोर्ड में, वो होगा 70 मार्क्स का और 28 मार्क्स के इसके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में ये 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव भी हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अगर हम आगे चलेंगे तो ये हमारे कम किए गए विषय वस्तु है। चैप्टर फर्स्ट में से ये, सेकंड में से ये और थर्ड और फोर्थ में से ये कंटेंट क्या हो गया, कम कर दिया गया। ठीक है, जो हमारे चैप्टर है वो कितना है, एक हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, 4 यूनिट है और साथ ही इसमें 3 मॉडल पेपर दिए हुए हैं। तो पहले मैं ये तीनों मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद में ये चारों हम लोग यूनिट को करेंगे। तो पहला देखते हैं हम फर्स्ट मॉडल पेपर। उससे पहले अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप बलास्ट कोचिंग क्लासेस को सर्च कर सकते हो और जैसे ही आप इसको गूगल के ऊपर जाकर के सर्च करोगे तो जो आपको पहली लिंक मिलेगी उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास के सारे सब्जेक्ट की लिस्ट है। तो आपको इसमें जाकर के आईपी मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अभी तक हमारे 11.5 के सब्सक्राइबर हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो हमने 12th क्लास क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, 12th क्लास परीक्षा बोध सॉल्यूशन और 12th क्लास आईएमपी क्वेश्चन 2022-23 लेकर के आए हैं। इसके बाद में एक और परीक्षा अध्ययन की भी हम लोग सीरीज लेकर के आएंगे, तो आपको इनको जरूर देखना है। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम पे से भी ले सकते हो। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके सीधा टेलीग्राम पे जाकर के भी ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला मॉडल पेपर 1। इसमें फर्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसका पहला है रिटर्न द करेंट डाटा एंड टाइम। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा नाउ। उसके बाद में सेकंड है एसक्यूएल क्लॉज इज द यूज टू द अरेंज आइडेंटिकल डाटा इनटू द ग्रुप। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, तो ये होगा ग्रुप बाय। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, तो तीसरा है हमारा पंडास डील विद द डाटा स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सीरीज, डाटा फ्रेम, पैनल, यानी ऑल ऑफ अबव। चौथा है हमारा CSV फाइल इज नथिंग मोर देन अ टेक्स्ट फाइल। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो हो जाएगा सिंपल टेक्स्ट फाइल। उसके बाद में पांचवा है फुल फॉर्म ऑफ TCP। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। छठवा हमारा सेंट्रल कंप्यूटर विथ इज द पावरफुल देन अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क इन कैलेडास। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सर्वर। उसके बाद में अगला हमारा 7th, तो सातवां है ए इज द मेड व्हेन द इंफॉर्मेशन इज द कलेक्टेड फ्रॉम द यूजर विदाउट द पर्सन नोइंग दिस इज द हैपनिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं, पैसिव फुटप्रिंट। उसके बाद में अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला है इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा। तो इसको क्या बोलते हैं, डाटाबेस। दूसरा हमारा द फंक्शन रिटर्न द एज ऑब्जेक्ट एज द गिवन ग्रिड पोजीशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब प्लॉट। उसके बाद में तीसरा हमारा इज अ फ्री पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द इसके भी स्टेट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनाकोंडा। चौथा हमारा एज द ग्रुप ऑफ द डिवाइस कन्वेक्टेड विद द ईच अदर थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क। पांचवा हमारा VoIP स्टैंड फॉर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। छठवा है इज द लीगल मीनिंग ऑफ द प्रोटेक्टिंग एंड द ऑथर्स वर्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपीराइट। सातवां है इज द सेंसिटिव बिजनेस इंफॉर्मेशन विच प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एज टू द फर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेड सीक्रेट्स। उसके बाद में अगला हमारा मैच द कॉलम, जिसमें हमारा पहला है DBA। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, DBA का, तो ये हो जाएगा हमारा डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट है हमारा पेंडास। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इसका हो जाएगा हमारा पेंडास का ये पाइथन सॉफ्टवेयर पैडेज। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा पिलो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्क ऑफ द पाइथन इमेज लाइब्रेरी। चौथा है हमारा ट्री टोपोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा
तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ द बस एंड द स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट है गूगल क्रोम, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वेब ब्राउजर। छठवां हमारा साइबर क्राइम, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंटरनेट फ्रॉड। और आठवां हमारा फेयर यूज, तो इसका यूज हो जाएगा हमारा प्रोविजन ऑफ कॉपीराइट। उसके बाद में अगला है हमारा आंसर द सेंटेंस इन वन वर्ड या वन सेंटेंस। तो पहला है हमारा विच स्टेटमेंट इज यूज टू द मॉडिफाइड डाटा, तो इसका आंसर हो जाएगा अपडेट स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाइड डाटा। सेकेंड है व्हाट इज अरे, तो इसका आंसर हो जाएगा अरे इज द प्रैक्टिकल पाइथन लाइब्रेरी। नेक्स्ट है थर्ड, तो ये विच स्टेटमेंट इज द यूज टू द डिटेल रो फ्रॉम द डाटा फ्रेम, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रॉप स्टेटमेंट इज यूज टू द डिलीट अ रो फ्रॉम डाटा फ्रेम। चौथा हमारा इंटरनेट इज एग्जाम्पल ऑफ विच टोपोलॉजी, तो इसका आंसर आएगा इंटरनेट इज एग्जाम्पल ऑफ मैश टोपोलॉजी। उसके बाद में पांचवा है व्हाट इज हब, तो इसका आंसर हो जाएगा हब इज द डिवाइस दैट कनेक्टेड डिफरेंट कंप्यूटर। उसके बाद में अगला हमारा छठवां, तो है राइट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ द डिजिटल फुटप्रिंट, तो इसका आंसर आ जाएगा नेम ऑफ टाइप ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट आर द एक्टिव फुटप्रिंट एंड द पैसिव फुटप्रिंट। सातवां हमारा व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ फोर्स, तो इसका आंसर आ जाएगा द फुल फॉर्म ऑफ फोर्स इज द फ्री एंड द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। उसके बाद में ये आपके लॉन्ग टाइप के और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, तो ये आपको करना है। हम चलते हैं सेकंड मॉडल की तरफ। तो सेकंड मॉडल में पहला हमारा चूज द करेक्ट आंसर, जिसका पहला है विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज इन एसक्यूएल क्वेरी टू काउंट द नंबर ऑफ रो, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा काउंट। उसके बाद में अगला है सेकंड, रिटर्न द एवरेज वैल्यू आफ्टर द कैलकुलेटिंग फ्रॉम द वैल्यू इन द न्यूमेरिक फॉर्म, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा AVG। तीसरा है A इज एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा हिस्टोग्राम। उसके बाद में अगला हमारा चौथा, तो चौथा है दिस इज अ डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर विद द हेट्रोजीनियस डाटा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ का, तो ये हो जाएगा हमारा पैनल। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो इन टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज द कनेक्टेड टू द एवरी डिवाइस ऑन द नेटवर्क थ्रू अ डेडिकेटेड पॉइंट टू द पॉइंट लिंक, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मैश। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, तो ये है दिस इज एन अनऑथराइज्ड एंट्री टू अ नेटवर्क ऑन द कंप्यूटर टू स्टील और मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन डाटा और फाइल्स, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा सिक्स का, तो ये हो जाएगा मेकिंग। नेक्स्ट है सातवां, दिस रेफर्स टू एन एसर्टेनेबल साइन सिंबल और द वर्ड डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ट्रेडमार्क। अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसका पहला है हमारा इज द स्टैंडर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर द रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट एंड द डाटा मैनिपुलेशन, तो इसका आंसर क्या आएगा, SQL। दूसरा है इज अ 3 डायमेंशनल अरे विद द हेट्रोजीनियस डाटा, तो इसका आंसर हो जाएगा पैनल। तीसरा हमारा इज यूज टू द इंटरेट ओवर द की वैल्यू पेयर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आइटर रो। नेक्स्ट है फोर्थ, in the mode both the connected device can the send and the receive data simultaneously, तो इसका आंसर हो जाएगा फुल डुप्लेक्स। पांचवा है आर ऑल्सो नोन एज द फ्लैट और द स्टेशनरी वेब पेज, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटल वेब पेज। उसके बाद में छठवा है रेफर टू द प्रोटेक्टेड डिजिटल प्राइवेसी मेश्योर दैट द अप्लाइड टू द प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डाटा प्रोटेक्शन। सातवां है डिस्कार्ड इलेक्ट्रिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं, ई वेस्ट। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम, जिसका पहला है हमारा डिस्टिंक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिमूव डुप्लीकेट रूल्स। नेक्स्ट है हमारा स्किपी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी। नेक्स्ट हमारा पाइथन एप्लीकेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गेम डेवलपमेंट। चौथा है हमारा इमशो, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्ले एन इमेज ऑन द एक्सेस। पांचवा है हमारा ओपेरा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये क्या है, एक वेब ब्राउजर है। छठवां है हमारा ब्रिज,
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूनिट 2 और मोर नेटवर्क सेगमेंट। सातवां है हमारा फिशिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सोशल इंजीनियरिंग अटैक। उसके बाद में अगला है हमारा आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, जिसका पहला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द डीबीएमएस, तो इसका आंसर हो जाएगा डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा व्हाट इज पेंडास, तो पेंडास इज द सॉफ्टवेयर पैकेज। तीसरा व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ द पेंडास एनवायरमेंट सेटअप, तो इसका आंसर क्या आएगा, पिप इंस्टॉल पेंडास। उसके बाद में चौथा है हमारा, तो ये है दिस इज द नेटवर्क दैट द कनेक्टेड द कंप्यूटर एट द स्मॉल प्लेस, तो इसका आंसर क्या आएगा, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड द नेटवर्क एट ए स्मॉल प्लेस। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो एक गिव एनी टू नेम ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी, तो एक आएगा स्टार टोपोलॉजी और एक आएगा बस टोपोलॉजी। छठवां है हमारा हु इज व्हाइट हैट हैकर, तो इसका आंसर आएगा दिस इज अ हैकर हु गेन द एक्सेस टू द सिस्टम फिक्स द आइडेंटिफाइड वीकनेस। सातवां है हाउ अनऑथराइज्ड एक्सेस कैन बी द प्रिवेंटेड, तो इसका आंसर आएगा अनऑथराइज्ड एक्सेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय डाटा प्रोटेक्शन। उसके बाद में अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ, तो तीसरा मॉडल है हमारा, जिसका पहला है हमारा क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन, रिटर्न अ नंबर राउंडेड टू द क्रिएशन नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, तो ये आएगा हमारा राउंड। दूसरा हमारा इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डाटाबेस। तीसरा इज अ पाइथन सॉफ्टवेयर पैकेज, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पेंडास। उसके बाद में अगला हमारा चौथा, तो ये है प्लॉटिंग कर्व इज डन विद द हेल्प ऑफ कमांड, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्लॉट। पांचवा है इन अ सेंट्रल कंप्यूटर एक्ट एज अ हब एंड द सर्विस ऑल द रिक्वेस्टेड फ्रॉम द क्लाइंट कंप्यूटर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट हमारा छठवां ए इन अ कंप्यूटर नेटवर्क इज द यूज टू द यूनिट टू और मोर नेटवर्क सेगमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिज। सातवां हमारा दिस इज लाइक एनी द लीगल रूल और द पॉलिसी दैट शुड बी द फॉलोड इन आवर डे टू डे लाइफ टू द स्टे आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ सुटेबल, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, साइबर लॉ। अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसका पहला है हमारा बिफोर द यूज ऑफ कंप्यूटर अ मैनुअल वाज यूज टू द मेंटेन द रिकॉर्ड एंड द फाइल, तो इसका आंसर क्या आएगा, फाइल सिस्टम। सेकेंड हमारा इज द वाइडली यूज जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, पाइथन। थर्ड है यूज अ टू डायमेंशनल अरे विद द हेट्रोजीनियस डाटा, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, डाटा फ्रेम। उसके बाद में अगला हमारा चौथा आर ऑल्सो नोन एज द फ्लॉट और द स्टेशनरी वेब पेज, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टैटिक वेब पेज। पांचवा है इन मोड द डाटा ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन ओनली फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, तो इसका आंसर आ जाएगा सिंप्लेक्स। छठवा है फोर्स स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर आ जाएगा फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सातवां है इज द रॉन्गफुल कॉपिंग फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ द अनदर ऑथर विदाउट द मेंटेनिंग द सोर्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लेगरिज्म। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम, जिसका पहला है हमारा मोड, तो इसका आंसर आ जाएगा रिटर्न द रिमाइंडर। उसके बाद में दूसरा हमारा रिक्वेस्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा रिच पाइथन हब लाइब्रेरी। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोग्राम, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। चौथा है हमारा एनाकोंडा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइथन। उसके बाद में पांचवा हमारा मॉडम, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मॉड्यूलेटर एंड द डिमॉड्यूलेटर। चौथा हमारा छठवां हमारा गूगल क्रोम, तो इसका हो जाएगा हमारा वेब ब्राउजर। सातवां है हब, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नेटवर्क डिवाइस। उसके बाद में अगला आंसर इन वन वर्ड, तो पहला हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल, तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सेकेंड हमारा हु डिजाइन पाइथन लैंग्वेज, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा गोर्डो वैन रोजम्स डिजाइन पाइथन लैंग्वेज। तीसरा हमारा व्हाट इज द मैटप्लोट्लिब, तो इसका आंसर आ जाएगा मैटप्लोट्लिब इज द पाइथन पैकेज। चौथा हमारा विच नेटवर्क हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क एरिया, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, वैन हैज द लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क। पांचवा हमारा
व्हाट इज कॉल्ड ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो इसका आंसर आएगा इंटरनेट इज कॉल्ड ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क। छठवां हमारा विच सॉफ्टवेयर कैन बी द फ्रीली एक्सेस, तो इसका आंसर आएगा फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीली एक्सेस। सातवां व्हाट इज आईपीआर, तो इसका आंसर हो जाएगा आईपीआर इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। उसके बाद में ये हमारे तीनों मॉडल के ऑब्जेक्टिव हमने देख लिए। अब हम यूनिट वाइज चलेंगे। तो पहला यूनिट है हमारा डाटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा डाटाबेस। दूसरा हमारा इज द कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम दैट द मैनेज द डाटाबेस स्ट्रक्चर एंड द कंट्रोल एक्सेस टू द डाटा स्टोर्ड इन द डाटाबेस, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तीसरा हमारा रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा एबीएस। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो चौथा है रिटर्न द करेक्ट डाटा एंड ट्यून, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा फोर्थ का, तो आ जाएगा नाउ। उसके बाद में अगला हमारा पांचवा स्टेटमेंट इज यूज टू द क्वेरी ऑफ रिसीव डाटा फ्रॉम द टेबल इन द डाटाबेस, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा सिलेक्ट। उसके बाद में छठवा है एसक्यूएल स्टेटमेंट इज द यूज टू द इंसर्ट अ सिंगल और ऑफ मल्टीपल डाटा इन द टेबल, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा इंसर्ट। सातवां है एसक्यूएल क्लॉज इज यूज टू द अरेंज आइडेंटिकल डाटा इनटू द ग्रुप, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑर्डर बाय। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो आठवां है रिटर्न अ नंबर राउंड टू द सर्टेन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा राउंड। नेक्स्ट है नाइन्थ इट रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा SQRT। उसके बाद में अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका पहला है इज द ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डाटाबेस। दूसरा हमारा इज अ कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम दैट मैनेज द डाटाबेस स्ट्रक्चर एंड द कंट्रोल एक्सेस टू द डाटा स्टोर्ड इन द डाटाबेस, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तीसरा हमारा is a standard computer language for the relation database management and the data manipulation, तो इसका आंसर आएगा हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो ये है क्लॉज सॉर्ट द रिजल्ट सेल सेट इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा ऑर्डर बाय। उसके बाद में पांचवा है अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिसीव द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ एंड द अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्टेड द सिस्टम टू मेक द नेसेसरी चेंज, तो इसका आंसर आ जाएगा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। छठवा है बिफोर द यूज ऑफ कंप्यूटर अ मैनुअल वाज यूज्ड टू द मेंटेन द रिकॉर्ड एंड फाइल, तो इसका आंसर क्या आएगा फाइल सिस्टम। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां है रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ अ डिवाइस बाय एम, तो इसका आंसर क्या आएगा मोड। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम, तो इसका पहला है हमारा DBA, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरा हमारा AVG, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रिटर्न एवरेज वैल्यू। तीसरा हमारा फर्स्ट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रिटर्न द फर्स्ट वैल्यू। चौथा है हमारा नाउ, तो ये हो जाएगा हमारा रिटर्न द करंट डाटा एंड टाइम। पांचवा हमारा कर डेट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रिटर्न द करंट डाटा। छठवां है हमारा कर टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिटर्न द करेक्ट टाइम। सातवां हमारा ऑर्डर बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सॉर्ट द सेकंड। उसके बाद में अगला हमारा गिव द आंसर वन वर्ड और वन सेंटेंस, जिसका पहला हमारा गिव द फुल फॉर्म ऑफ DBMS एंड द SQL, तो DBMS का फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और SQL का है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। दूसरा है द फंक्शन रिटर्न द सम ऑफ ऑल द वैल्यू, तो इसका आंसर आएगा सम फंक्शन रिटर्न द सम ऑफ ऑल द वैल्यू। तीसरा है दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू द मॉडिफाई द डाटा, तो इसका आंसर आएगा अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द डाटा। चौथा है दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू द डिलीट रो फ्रॉम द टेबल, तो इसका आंसर आएगा डिलीट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू द डिलीट रो फ्रॉम अ टेबल। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा है दिस क्लॉज इज द यूज टू द अरेंज आइडेंटिकल डाटा इनटू ग्रुप, तो
तो इसका आंसर आएगा ग्रुप बाय द क्लॉज इज द यूज टू द अरेंज आइडेंटिकल डाटा इनटू ग्रुप। छठवां है दिस क्लॉज सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका आंसर आएगा ऑर्डर बाय द क्लॉज सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सातवां हमारा दिस स्टेटमेंट इज द यूज टू द क्वेरी और द रिट्राइव डाटा फ्रॉम अ टेबल इन द डाटाबेस। तो इसका आंसर आ जाएगा सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू द क्वेरी और द रिट्राइव डाटा फ्रॉम अ टेबल इन द डाटाबेस। आठवां है दिस स्टेटमेंट इज यूज टू द इंसर्ट अ सिंगल और मल्टीपल डाटा इन अ टेबल। तो इसका आंसर आ जाएगा इंसर्ट स्टेटमेंट इज यूज टू द इंसर्ट सिंगल और मल्टीपल डाटा इन अ टेबल। तो ये हमारे फर्स्ट यूनिट के ऑब्जेक्टिव थे। अब हम लोग चलते हैं सेकंड यूनिट के ऑब्जेक्टिव की तरफ। इस वीडियो को आपको बार बार देखना है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी होगी, वहां से आप ले सकते हो। और इसका पेपर आपका 70 मार्क्स का होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव आपके 28 मार्क्स के आएंगे। सेकंड यूनिट है हमारा डाटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास एंड द प्लॉटिंग डाटा यूजिंग मैटप्लोटलिब। उसके बाद में इसका पहला है हमारा क्वेश्चन पाइथन प्रोग्रामिंग इज एन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड लैंग्वेज विच मीन दैट इट कैन मॉडल। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रियल वर्ल्ड एंटिटीज। उसके बाद में अगला है हमारा सेकंड इज अ पाइथन सॉफ्टवेयर पैकेज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पेंडास। उसके बाद में तीसरा हमारा पेंडास डील्स विद द डाटा स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीरीज, पैनल, डाटा फ्रेम, यानी ऑल ऑफ द अबव। अगला हमारा चौथा, तो ये इट कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग लेंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लेंथ। नेक्स्ट है पांचवा अ CSV फाइल इज द नथिंग मोर देन अ टेक्स्ट फाइल। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल। छठवां है इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पाइथन पैकेज यूज फॉर द डाटा विजुअलाइजेशन। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा मैटप्लोटलिब। नेक्स्ट है इसके बाद में हमारा सातवां, तो सातवां हमारा मैटप्लोटलिब हैज द प्रोसीड्यूरल interface name the which is the design to the resemble MATLAB। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पाइलैब। उसके बाद में अगला है आठवां, तो ये हमारा दिस फंक्शन रीड एन इमेज फ्रॉम द बाइल इनटू एन अरे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इमरीड। नेक्स्ट है नाइन्थ, तो नाइन्थ है दिस फंक्शन सेव एन अरे एस इन द इमेज फाइल। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा आई एम सेव। उसके बाद में नेक्स्ट है दसवां विच फंक्शन इज द यूज टू द डिस्प्ले एन इमेज ऑन द एक्सेस। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा आई एम शो, यानी इमेज शो। नेक्स्ट है 11वां प्लॉटिंग कर्व इज द डन विद द हेल्प ऑफ द कमांड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लॉट। उसके बाद में अगला है हमारा 12वां, तो 12वां है इज द एक्यूरेट रिस्पॉन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा हिस्टोग्राम। 13 हमारा दिस इज वन डायमेंशनल अरे लाइक द स्ट्रक्चर विद द होमोजीनियस डाटा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सीरीज। 14 हमारा दिस इज द टू डायमेंशनल अरे विद द हेट्रोजीनियस डाटा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डाटा फ्रेम। उसके बाद में अगला है हमारा 15, तो ये हमारा दिस इज अ 3 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर विद द हेट्रोजीनियस डाटा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पैनल। उसके बाद में अगला है हमारा 16, तो ये इट कंप्यूट्स स्ट्रिंग लेंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लेन। उसके बाद में अगला है हमारा सेकंड क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका पहला है हमारा इज वाइडली यूज जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पाइथन। दूसरा है इज अ फ्री पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द स्किपी स्टैक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एनाकोंडा। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, तो ये इज वन द डायमेंशनल अरे लाइक द स्ट्रक्चर विद द होमोजीनियस डाटा। तो इसका आंसर हो जाएगा सीरीज। चौथा है इज अ टू डायमेंशनल अरे विद द हेट्रोजीनियस डाटा। तो हो जाएगा डाटा फ्रेम। उसके बाद में पांचवा है इज अ 3 डायमेंशनल अरे विद द हेट्रोजीनियस डाटा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पैनल। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, तो छठवां हमारा मैटप्लोटलिब इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पैकेज यूज फॉर द डाटा विजुअलाइजेशन।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पाइथन। उसके बाद में सातवां है पायलट इज द प्रोसीजर इंटरफेस टू द मेटाबोलिक पॉलिसी लाइब्रेरी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आठवां हमारा ए इज द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हिस्टोग्राम। उसके बाद में अगला है नाइन्थ इज द कलेक्शन ऑफ द कमांड स्टाइल फंक्शन दैट मेक द मेटाबोलिट्स वर्क लाइक द मैटलैब, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मैटप्लॉटलिब पाइपलेट। दसवां हमारा इज एन ओपन सोर्स Python library providing high performance data manipulation and the analysis tool using it powerful data structure, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा pandas। उसके बाद में अगला हमारा 11वां is used to the iterate over the key value pairs, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा iterate item। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 12वां, तो 12वां है is used to the iterate over the row as the index series pair, तो इसका आंसर हो जाएगा itered row। नेक्स्ट है 13 is used to the iterate over the row and the name tuples, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा itered tuples। 14 है to view a small sample of the data frame object we use the and the method, तो इसका आंसर क्या आएगा head and tail method। नेक्स्ट है 15 the method of the access class added a legend to the plot figure, तो इसका आंसर क्या आएगा legend। नेक्स्ट है 16 the function return the access object and the grid position, तो इसका आंसर आएगा सब प्लॉट। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम, तो इसका पहला है हमारा पिलो, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोक ऑफ द पाइथन इमेज लाइब्रेरी। नेक्स्ट हमारा सेकंड पेंडास, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पाइथन सॉफ्टवेयर पैकेज। उसके बाद में तीसरा है हमारा मेटाबोलिट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 डायमेंशनल ग्राफ एंड द प्लॉट। चौथा है एरो, तो इसका हो जाए एरो का हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा वर्क विद द डाटा एंड टाइम। पांचवा हमारा स्किपी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तो ये हो जाएगा साइंटिफिक एंड द टेक्निकल कंप्यूटेशन। उसके बाद में अगला हमारा छठवां रिक्वेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिच पाइथन HTTP लाइब्रेरी। सातवां हमारा कंट्रोल, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल का तो हो जाएगा सो 3 डायमेंशनल सरफेस ऑन 2 डायमेंशनल प्लेन। आठवां हमारा हिस्टोग्राम, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। उसके बाद में अगला हमारा गिव आंसर 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, जिसका पहला है हमारा हु डिजाइन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसका आंसर आएगा गुडो वैन रोजम। नेक्स्ट है सेकंड व्हाट इज पिलो, तो इसका आंसर आएगा पिलो इज द फॉर्क ऑफ द पाइथन इमेज लाइब्रेरी। थर्ड है हमारा व्हाट इज द पेंडास, तो इसका आंसर आएगा पेंडास इज द पाइथन सॉफ्टवेयर पैकेज। चौथा है हमारा व्हाट इज एरो, तो इसका आंसर आएगा एरो इज द प्रैक्टिकल पाइथन लाइब्रेरी। उसके बाद में अगला है पांचवा, तो पांचवा है व्हाट इज द मैट प्लॉटलिब, तो इसका आंसर आएगा मैट प्लॉटलिब इज द पाइथन पैकेज। छठवां है हमारा व्हाट डज द इमरीड फंक्शन, तो इसका आंसर आएगा इमरीड फंक्शन रीड एन इमेज फ्रॉम द फाइल इनटू एन अरे। उसके बाद में सातवां है व्हाट इज द इमसेव फंक्शन, तो इसका आंसर है इमसेव फंक्शन सेव एन अरे एस एन इन इमेज फाइल। आठवां है राइट द नेम ऑफ द एनी 2 पाइथन एप्लीकेशन, तो पहला है हमारा वेब डेवलपमेंट, दूसरा है गेम डेवलपमेंट। नाइन्थ हमारा व्हाट इज स्किपी, तो इसका आंसर आएगा स्किपी इज एन ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी। उसके बाद में अगला हमारा 10वां, तो व्हाट इज द रिक्वेस्ट, तो इसका आंसर आएगा रिक्वेस्ट इज द रिच पाइथन लाइब्रेरी। उसके बाद में अगला है हमारा 11वां, तो 11वां व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ द पेंडास एनवायरनमेंट सेटअप, तो इसका आंसर आएगा पिप इंस्टॉल पेंडास। 12वां हमारा व्हाट डज द आई एम सो फंक्शन डू, तो इसका आंसर आएगा दिस फंक्शन डिस्प्ले एन इमेज ऑन द टेक्स्ट। 13वां है व्हाट इज द पाइल ऑफ मॉडल्स, तो इसका आंसर आएगा इट इज द प्योरडूरी इंटरफेस टू द मेटाबोलिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लॉटिंग लाइब्रेरी। उसके बाद में अगला हमारा वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ और इसके बाद में आपकी तीसरी यूनिट है थर्ड यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क।
तो इसमें पहला हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसका फर्स्ट है, इज अ ग्रुप ऑफ द डिवाइस कनेक्टेड विद द अदर थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज द वायर, केबल एटसेट्रा। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क। उसके बाद में दूसरा हमारा फुल फॉर्म ऑफ द ARPANET, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। उसके बाद में सेकंड है हमारा, थर्ड है हमारा फुल फॉर्म ऑफ TCP, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है चौथा, इन द सेंट्रल कंप्यूटर एक्ट एज द हब एंड द सर्वर ऑल द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट कंप्यूटर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, इज अ ग्रुप ऑफ द कंप्यूटर कनेक्टेड विद द ईच अदर इन स्मॉल प्लेस सच एज द स्कूल, हॉस्पिटल और अपार्टमेंट एटसेट्रा, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है हमारा छठवां, तो ये फुल फॉर्म ऑफ द मॉडम इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। उसके बाद में नेक्स्ट है सातवां, इज द कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज टू द यूनिट टू और मोर नेटवर्क सेगमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ब्रिज। आठवां है, इन टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू द एवरी डिवाइस ऑन द नेटवर्क थ्रू अ डेडिकेटेड पॉइंट टू द पॉइंट लिंक, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मैस। उसके बाद में अगला है नाइन्थ, तो ये है इन मोड द डाटा ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन ओनली फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिंप्लेक्स। दसवां है, इज द ग्रुप ऑफ द कंप्यूटर्स connected with each other in the small place such as the school, hospital, apartment etc, तो इसका आंसर क्या आएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। 11वां है, these are the network device, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्विच, मॉडम, हब एंड राउटर। उसके बाद में अगला है हमारा सेकंड, फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसका पहला है, is a group of the device connected with each other through the transmission medium such as wire, cable etc, तो इसका आंसर आएगा हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। उसके बाद में दूसरा है, इन मोड ऑफ डाटा ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन ओनली फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सिंप्लेक्स। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, तो ये है हमारा, इज द रेफरेंस टू द रिसोर्स दैट द स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ द रिसोर्स ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क एंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिटर्निंग इट, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड का, तो ये जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो ये इज द कलेक्शन ऑफ द वेबसाइट और वेब पेज स्टोर्ड इन द वेब सर्वर्स एंड द कनेक्टेड टू द लोकल कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ का, तो ये हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद में अगला है पांचवा, VoIP स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर आएगा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद में छठवा है, इज अ कलेक्शन ऑफ द रूबिलिक सी और accessible interlink web page that the share a single domain name, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वेबसाइट। सातवां है, आर ऑल्सो नोन एज द फ्लैट और स्टेशनरी वेब पेज, तो इसका आंसर आएगा स्टैटिक वेब पेज। उसके बाद में आठवां हमारा, इज द डॉक्यूमेंट फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज आइडेंटिफाइड बाय द यूनिक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो इसका आंसर क्या आएगा, वेब पेज। उसके बाद में नाइन्थ है, इन मोड बोथ द कनेक्टेड डिवाइस कैन सेंड एंड द रिसीव डाटा साइमल्टेनियसली, तो इसका आंसर क्या आएगा, फुल डुप्लेक्स। उसके बाद में 10वां है, इन मोड द ट्रांसमिशन कैन बी द डन बोथ वेज विच मीन्स इफ टू सिस्टम आर कनेक्टेड विद द हाफ डुप्लेक्स मोड दे बोथ कैन सेंड एंड द रिसीव डाटा बट नॉट एट द सेम टाइम, तो इसका आंसर क्या आएगा, हाफ डुप्लेक्स। उसके बाद में अगला हमारा मैच द कॉलम, तो पहला हमारा सिंप्लेक्स मोड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डाटा ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन ओनली। दूसरा हमारा हब एंड स्विच, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नेटवर्क डिवाइस। तीसरा हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वेब ब्राउजर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा, लैन, मैन और वैन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। उसके बाद में पांचवा हमारा ट्रू टोपोलॉजी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टार्ड एंड
बस टोपोलॉजी। उसके बाद में अगला है छठवां हमारा मॉडम, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है हमारा गिव आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। पहला है राइट द फुल फॉर्म ऑफ www, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द फुल फॉर्म ऑफ www इज वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद में दूसरा व्हाट इज कॉल्ड ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट इज कॉल्ड ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क। उसके बाद में तीसरा हमारा विच नेटवर्क हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क एरिया, तो इसका आंसर आ जाएगा वैन हैज द लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क। उसके बाद में अगला हमारा चौथा व्हाट डज द URL स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर आ जाएगा URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पांचवा व्हाट डज VoIP स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर आ जाएगा द VoIP स्टैंड फॉर द वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, तो ये इन विच मोड डाटा इज द ट्रांसमिटेड इन द बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, तो इसका आंसर आएगा इन फुल डुप्लेक्स मोड डाटा इज द ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। अगला है हमारा सातवां, तो सातवां हमारा राइट द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET, तो इसका आंसर आ जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आठवां है गिव द नेम ऑफ द टाइप ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, तो इसका आंसर आएगा लोकल एरिया नेटवर्क, और दूसरा है हमारा मेट्रोपॉलियन एरिया नेटवर्क, और तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा गिव द नेम ऑफ द नेटवर्क डिवाइस, तो इसका आंसर आएगा हब, स्विच, मॉडम, राउटर, ब्रिज, रिपीटर। 10वां है गिव एनी टू नेम ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी, तो एक आंसर आएगा मैश टोपोलॉजी और दूसरा आएगा स्टार टोपोलॉजी। 11th है गिव द नेम ऑफ द ट्रांसमिशन मॉडम, तो इसका आएगा सिंपल मॉडम, हाफ डुप्लेक्स मॉडम, और लास्ट आएगा हमारा फुल डुप्लेक्स मॉडम। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा लास्ट यूनिट, और लास्ट यूनिट है हमारी फोर्थ, तो हम लोग चलते हैं चौथी यूनिट की तरफ। इस वीडियो को आपको बार बार देखना है ताकि ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। तो चौथी यूनिट है हमारी थर्ड के बाद में, तो फोर्थ यूनिट है हमारी यूनिट फोर्थ, तो ये हमारी सोशल इम्पैक्ट। उसके बाद में पहला है हमारा दिस इज द बॉडी ऑफ द डाटा दैट द एग्जिस्ट एंड द रिजल्ट ऑफ द एक्शन एंड कम्युनिकेशन ऑनलाइन दैट कैन बी द सम वे टू द ट्रेस्ड बैक टू एंड द इंडिविजुअल, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा डिजिटल फुटप्रिंट। सेकेंड है ए इज द मेड व्हेन द इंफॉर्मेशन इज द कलेक्टेड फ्रॉम द यूजर विदाउट द पर्सन नोइंग दिस इज द हैपन, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा पैसिव फुटप्रिंट। उसके बाद में अगला हमारा तीसरा दिस रेफर्स टू द प्रोटेक्टिव डिजिटल प्राइवेसी मेजर दैट द अप्लाइड टू द प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर डाटाबेस एंड द वेबसाइट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डाटा प्रोटेक्शन। चौथा है IPR स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, क्या आ जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। पांचवा है दिस रेफर टू एंड द एक्सेप्टेबल नेबल साइन द सिंबल और द वर्ड डिटरमाइन द सोर्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा ट्रेडमार्क। उसके बाद में अगला हमारा छठवां, तो ये हमारा दिस इम्प्लाई द एक्सक्लूसिव राइट असाइन टू द क्रिएटर और कंपोजर और द आर्टिस्ट एंड द लिटरेरी वर्क फॉर द डिफाइंड पीरियड टू द स्टॉप अदर फ्रॉम कॉपीराइटिंग द वर्क, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा कॉपीराइट। उसके बाद में अगला हमारा सातवां, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्ट ऑफ द यूजिंग someone else idea word or the through as your own without giving the credit to the other person, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा प्लेगनरिज्म। आठवां हमारा फोर्स स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्री एंड द ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाइन्थ है दिस इज द लाइक एनी लीगल रूल और द पॉलिसी दैट शुड बी द फॉलो इन अवर डे टू डे लाइफ टू द स्टे आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ द ट्रबल, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नाइन्थ का, ये हो जाएगा साइबर लॉ। उसके बाद में अगला हमारा 10वां, तो ये दिस इज एन अनऑथराइज्ड एंट्री इनटू अ नेटवर्क ऑन द कंप्यूटर टू द स्टील और मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन डाटा और द फाइल्स, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा हैकिंग। नेक्स्ट हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका पहला हमारा इज बॉडी ऑफ द डाटा दैट द एग्जिस्ट
as the result of the action and the communication online that can in some way be the tracked back to an individual। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, डिजिटल फुटप्रिंट। उसके बाद में दूसरा है N is the where the user has deliberately shared information about the himself else other by the using the social media sites one by the using website। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, एक्टिव फुटप्रिंट। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, तो थर्ड है हमारा रेफर्स टू protective digital privacy measure that the apply to the prevent unauthorized access to the computer database and the website। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, डाटा प्रोटेक्शन। चौथा है is an intangible property which is the product of the human intellect capital labor etc such are the artist creation literacy work और इन्वेंशनल एंड सो फोर्थ। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो ये इज द सेंसिटिव बिजनेस इंफॉर्मेशन विच प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एज टू द फिल्म। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ट्रेड सीक्रेट। छठवां हमारा is the wrongful copying from the text of another author without the mentioning the source। तो इसका आंसर आएगा हमारा प्लेगरिज्म। उसके बाद में सातवां है is the legal means of the protection and the author's work। तो इसका आंसर आएगा कॉपीराइट। आठवां है फोर्स स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर आएगा फ्री एंड द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नाइन्थ हमारा is like any other legal rule or the policy that should be the followed in our day to day life to the stay out of any kind of the trouble। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, साइबर लॉ। दसवां है is a person who's the finds and the exploit the weakness in the computer system and or the network to gain access। तो इसका आंसर क्या आएगा, हैकर। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम, जिसका पहला है हमारा फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा लाइनेक्स एंड अपाचे। दूसरा है हमारा कॉपीराइट, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा एक्सक्लूसिव राइट। तीसरा है हमारा लाइसेंस, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बिजनेस अरेंजमेंट। चौथा है हमारा साइबर क्राइम, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा इंटरनेट फ्रॉड। पांचवा हमारा फेयर यूज, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा प्रोविजन ऑफ कॉपीराइट। छठवां है हमारा फ्लिशिंग, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सोशल इंजीनियरिंग अटैक। सातवां हमारा साइबर बुलिंग, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा हरासमेंट एंड द ट्रोलिंग। उसके बाद में अगला है गिव आंसर वन वर्ड और वन सेंटेंस। पहला है राइट द फुल फॉर्म ऑफ IPR, तो इसका आंसर आ जाएगा द फुल फॉर्म ऑफ IPR इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। दूसरा हमारा विच सॉफ्टवेयर कैन बी द फ्रीली एक्सेस्ड, तो इसका आंसर आ जाएगा फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन बी द फ्रीली एक्सेस। नेक्स्ट है तीसरा हमारा रिलेक्टिक और इक्विपमेंट विच हैज बीन द डिस्कस्ड आर द कॉल्ड व्हाट। तो इसका आंसर आ जाएगा रिलेक्ट्रिक इज द इक्विपमेंट विच हैज बीन द डिस्कार्ड आर कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। फोर्थ है हमारा नेम द टाइप ऑफ द डिजिटल फुटप्रिंट, तो इसका आंसर आएगा द नेम ऑफ द डिजिटल फुटप्रिंट आर द एक्टिव फुटप्रिंट एंड द पैसिव फुटप्रिंट। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो ये हमारा राइट द फुल फॉर्म ऑफ फोर्स, तो इसका आंसर आएगा द फुल फॉर्म ऑफ फोर्स इज द फ्री एंड द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला है हमारा छठवां हु इज द व्हाइट हैट हैकर, तो इसका आंसर आएगा व्हाइट हैट हैकर इज द हैकर हु गेन द एक्सेस टू द सिस्टम विच व्यू टू द फिक्स द आइडेंटिफाइड वीकनेस। सातवां है राइट द एलिमेंट ऑफ द डाटा प्रोटेक्शन, तो इसका आंसर आएगा अवेलेबिलिटी और इंटीग्रिटी और नेक्स्ट है ऑथोरिसिटी, नेक्स्ट है कॉन्फिडेंटियलिटी, नॉन रिप्यूटेशन और छठवां है हमारा यूटिलिटी। आठवां व्हाट डज कम अंडर द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, तो इसका आंसर आएगा ट्रेडमार्क, पेटेंट, नेक्स्ट डिजाइन और ट्रेड सीक्रेट। नाइन्थ है राइट एनी टू एग्जांपल ऑफ द फ्री एंड द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो इसका आंसर आ जाएगा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा हमारा अपाचे वेब सर्वर। दसवां हमारा व्हाट आर द एर्गोनॉमिक हेल्थ इफेक्ट ऑफ द यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा ए ट्रेन और पुअर पोस्चर। 11th है हमारा व्हाट आर द कैटेगरी ऑफ द साइबर क्राइम, तो इसका आंसर आएगा हमारा प्रॉपर्टी और इंडिविजुअल या फिर गवर्नमेंट।
तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे आपके आईपी के। आई होप कि ये आपको पसंद आए होंगे। आपको क्या करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है। इसके ऊपर 11.5 के सब्सक्राइबर हैं और आपको इसकी क्वेश्चन बैंक और परीक्षा बोर्ड और आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज जरूर देख लेनी है, जिससे कि आपको एग्जाम में और ज़्यादा हेल्प मिले। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में किसी अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के थैंक यू, बाय, टेक केयर।